बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको बुकिंग प्राइस लिस्ट मेंटेन कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर पैकेजेस का एक कॉलम है। पर्सन हमने कॉलम के अंदर रखे हुए, पैकेजेस रो में। अब कोई अगर बुकिंग कर रहा है ट्रैवलिंग के हवाले से, टूर है या पैकेजेस है उम्रा वगैरह के, तो उसमें हमारे कितने यहाँ पर कौन कौन से पैकेजेस हैं और कितने परसेंट के लिए क्या अमाउंट होगा, ये हमने कॉलम में एंटर करा हुआ है। और जो पैकेजेस हैं वो डिटेल हमारी रॉ में है। तो अब हम यहाँ पर पैकेजेस 1 अगर कोई चूज़ कर रहा है तो हम एंटर करके उसके जो पर्सन कितने जा रहे हैं 1 है 2 है, उस हिसाब से फिर रेट हमने कलेक्ट करना है कि टोटल आए हमारे पास। तो इसके लिए पहले तो एक डेटा तैयार करेंगे और जितने पर्सन तक का अलाउ करना है उस हिसाब से कॉलम में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट, जहां आपको रिजल्ट चाहिए उस सेल के ऊपर आ जाए। यहाँ एक सेल के अंदर पेमेंट और यहाँ कर देते हैं ऑर्डर। इस तरह जो रिकॉर्ड होगा, जो ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास कॉलम्स के अंदर आए। पेमेंट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद सबसे पहले एरे ऑल वैल्यू, यानी जो पैकेजेस का अमाउंट है सिर्फ वो सिलेक्ट करेंगे। एरे के अंदर कॉमा लगाएं। नेक्स्ट, रॉ नंबर के लिए ये जो पैकेजेस हैं वो रॉ के अंदर है हमारी, इस सेल को क्लिक किया, कॉमा। उसके बाद कॉलम नंबर जो पर्सन है तो वो हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स में आ रहा है। तो इसके लिए कॉलम्स नंबर का जो सेल है ये क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। F2 एडिट रेंज, क्योंकि हमने यहाँ 4 तक सिलेक्ट किए और पर्सन जो है वो रेंज नंबर हमने 5 इंटर किया है, तो इसके लिए रेंज दोबारा सिलेक्ट करेंगे। जो एरे था हमारा, एरे के लिए आप जितने कॉलम्स हैं ऑल वो सिलेक्ट, और उसके बाद रॉ नंबर में पैकेजेस, कॉमा, कॉलम नंबर में पर्सन, एंटर। अगर कोई पैकेज 3 सिलेक्ट कर रहा है और पर्सन वगैरह 5 टोटल होंगे हमारे, तो उनका जो अमाउंट बनेगा वो हमारा 6,50,000 टोटल अमाउंट है। अब जो रिसीव होगी पेमेंट, वो इंटर करके जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई फुल पेमेंट कर देता है तो 0 हो जाएगा। ये इक्वल पेमेंट माइनस रिसीव, एंटर। अगर कोई कम पेमेंट करेगा तो उसका जो बैलेंस होगा वो आ जाएगा लिखा हुआ हमारे पास। ये सेम इसी तरह अब जिस सेल में हमने फार्मूला लगाया F2 कर रहा हूँ मैं उसको एडिट, और यहाँ पर हम चाह रहे हैं ये फर्स्ट अगर कोई ऑर्डर कर रहा है, सेकंड, थर्ड, 4, 5 इस तरह से ऑर्डर आए, तो इसके लिए हमारे पास जो एरे रेंज थी इसको हम सिलेक्ट करेंगे और 1 टाइम F4 कर देंगे। S21 से L23 तक ये मेरे पास सेल एड्रेस आ रहे थे, तो इसको सिलेक्ट करके मैंने F4 कर दिया, एंटर। एंटर के बाद इसी सेल के लास्ट पे आएंगे और राइट साइड फिल करेंगे। इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, ऑटो फिट हैशेज बने हुए आ रहे होते हैं, तो ये कॉलम स्पेस की वजह से आ रहे होते हैं। हैशेज जो आ रहे हैं इसके लिए इफ एरर फंक्शन लगा देते हैं। फर्स्ट फार्मूले वाले सेल पे आएंगे, दोबारा F2 एडिट किया, इंडेक्स से पहले इफ एरर पूरा फार्मूला, और यहाँ पर आखिरी में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा 2 ब्लैंक के लिए, एंटर। और राइट साइड इसको फिल करेंगे। अब ये हमारे पास जो भी एंट्री ऐड करनी होगी इसके अंदर हम एंटर करेंगे। जैसे पैकेजेस 1 है और पर्सन वो कह रहे हैं कि 3, तो पैकेजेस 1 के 3% जो अमाउंट बनेगा वो आ गया। उसके बाद जो रिसीव अमाउंट होगा और जो कैलकुलेशन है इसको भी राइट साइड तक फिल करेंगे।
अगर फुल पेमेंट आ रही है तो वो एंटर करने से फुल रहेगी, यहाँ पर ज़ीरो अमाउंट हो जाएगा। बाकी इसके लिए भी इफ़ एरर कंडीशन लगा सकते हैं आप। फार्मूला बार में क्लिक करके उस सेल पे और एडिट किया मैंने इफ़ एरर। इस पूरे फंक्शन को हमने कहा अगर यहाँ एरर है तो वैल्यू इफ़ एरर ब्लैंक, यानी कुछ भी शो नहीं हो राइट साइड, इसको फिल करके। अब देखें यहाँ पे पैकेज 3 और %5 जो भी अमाउंट इंटर हो रहा है रिसीव हो रहा है उसके अंदर जो बैलेंस रिटर्न करना है वो आपको माइनस में आ जाएगा कि ये रिटर्न होगा हमारा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। प्रैक्टिस करें, अगर कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट जो वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाली वीडियो की उसकी इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके बताएं और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।